जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक सत्संग सुनाना चाहता हूँ। ये एक आंटी का सत्संग है जो मोगा में रहती हैं। तो आंटी की जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। यहाँ मोगा में हॉस्पिटल में दिखाया, इलाज करवाया, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया। उन्होंने लुधियाना रेफ़र कर दिया उसको डीएमसी में। तो संगत जी, लुधियाना में जब उस लड़की को लेके गए तो उन्होंने वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और उसे आईसीयू में रखा। कुछ दिन आईसीयू में रखने के बाद उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया कि आप इसको ले जाओ, कि हम इसे बचा नहीं सकते। लेकिन उसमें सांस चल रही थी, तो वो बोल रहे थे कि हम कोशिश करके देख लेते हैं एक बार और, अगर इसकी जान बच जाए। तो संगत जी, उसके तकरीबन सारे ऑर्गन फेल हो गए थे, कुछ भी काम नहीं कर रहा था और वो ऑक्सीजन पे थी। जो वो सांस ले रही थी वो ऑक्सीजन के थ्रू ले रही थी, होश में नहीं थी। बहुत ज़्यादा परेशान थे उसके माता पिता लड़की के। जो लड़की बीमार थी उसकी आगे एक 4 महीने की बच्ची थी, छोटी सी। बहुत ज़्यादा समस्या हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हुए आंटी और अंकल जिनकी बेटी थी। तो वो संगत जी, जो डीएमसी में आईसीयू के बाहर एक मंदिर बना हुआ है, तो उसमें गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। तो ये आंटी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं गुरु जी पे और वहाँ पे माथा टेक रहे थे और रो रहे थे। तो तभी एक आंटी आई वहाँ पे और पूछने लग गई कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। तो वो आंटी ने बताया कि मेरी बेटी ऐसे कैसे करके बीमार है, 12 दिन हो गए हैं और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो वो आंटी बोले कि आप गुरुजी को मानते हो और गुरुजी पे विश्वास रखो, आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। तो उस आंटी ने क्या किया कि उनको एक कैंडी निकाल के दी अपने पर्स में से और बोला कि उसको जाके उसके मुंह में डाल दो। तो आंटी ने बोला कि कैंडी कैसे उसके मुंह में डाल दें, क्योंकि वो उसको तो वो ऑक्सीजन लगी हुई है, आईसीयू में है। तो वो बोले कि चलो ऐसा करो, आप खुद खा लो, आपकी जो ब्लेसिंग है आपकी बेटी को चली जाएंगी। लेकिन अंकल ने क्या किया कि अंकल ने वो कैंडी को तोड़ा और रात को चुपके से जाके ऑक्सीजन मास्क उतार कर अपनी बेटी के मुंह में उसका टुकड़ा मुंह में डाल दिया कैंडी का। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, तो सुबह उस लड़की को होश आ गया था और लड़की ने खुद ब खुद अपने आप अपना जो ऑक्सीजन मास्क था वो निकाल दिया। कुछ समय के लिए निकाल दिया, पहले 5 मिनट के लिए। उसको बोला कि तुम ऑक्सीजन मास्क मत उतारो, वो बोल रही है मैंने ऑक्सीजन मास्क के बिना ही सांस लेनी है। तो उसने उतार दिया और फिर लगा लिया। फिर शाम को भी उसने ऑक्सीजन मास्क उतारा। फिर शाम को भी उसने आधा घंटा ऑक्सीजन मास्क के बिना सांस ली। तो संगत जी, ऐसे करते करते पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि उस लड़की का ऑक्सीजन मास्क उतर गया और डॉक्टर भी हैरान रह गए थे कि ये कैसे चमत्कार हो गया कि जो लड़की बिना ऑक्सीजन मास्क के 1 सेकंड भी सांस नहीं ले पा रही थी, उसने अपना ऑक्सीजन मास्क उतार दिया। तो संगत जी, उसने ऑक्सीजन मास्क उतार दिया और वो खाने पीने भी लग गई और उसके सारे ऑर्गन जो काम भी करने लग गए। बहुत ज़्यादा हैरानी हुई डॉक्टरों को कि ये चमत्कार कैसे हो गया, कि हमने कभी नहीं देखा ऐसे कि ऑर्गन फेल हो गए हैं, जान जो कि ऑलमोस्ट जा चुकी है, फिर भी वो लड़की देखो वापस से ठीक होकर खड़ी हो गई। और संगत जी, आज वो अपने घर पर है। हमारे मोगा में सत्संग हुआ था तो वो लड़की खुद गुरुजी को माथा टेक के गई और उसकी मदर ने, उसकी माता ने और उसके पिता ने सत्संग शेयर किया और गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी,
गुरु जी तो बहुत चमत्कार दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा चमत्कार दिखाते हैं। बस आप विश्वास रखें गुरु जी पे, गुरु जी का शुक्राना करते रहें, शुक्राना करना मत भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।